वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाई विद तसीरा। गाइस, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू दो स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड वेरी गुड मार्क्स इन देयर रिजल्ट। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है या जो अपने रिजल्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो गाइस, आप निराश ना हो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। गाइस, आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, आप लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होंगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके पेपर तो अच्छे हुए थे पर जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। अगर आप उन स्टूडेंट में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। आइए डिस्कस करते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का प्रोसेस क्या होगा, आप अपनी आंसर बुक्स की कॉपी कैसे निकलवा सकते हैं और रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स का क्या प्रोसेस है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सभी प्रोसेस की रिक्वेस्ट, चाहे आप अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, आपको अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी निकलवानी है या आपको री एवेल्यूएशन ऑफ मार्क्स करवाने हैं, तो ये सभी रिक्वेस्ट बोर्ड की वेबसाइट www.cbse.nic.in के थ्रू ऑनलाइन एक्सेप्ट की जाएगी। कोई एप्लीकेशन आफ्टर डेट ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके चार्जेस सिर्फ ऑनलाइन ही पे किए जाएंगे, यानी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, चेक, कैश, इन मोड से प्रोसेसिंग फी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इनकम्प्लीट और ऑफलाइन एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी जाएंगी। ओनली वन एप्लीकेशन ही एज पर कैंडिडेट ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसलिए आप ये पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको वन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है या मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए। बोर्ड किसी भी तरह के लॉस और डैमेज और इनकन्वीनियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपका रिजल्ट लेट आता है और आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एक मार्क का कम होना भी आपको प्रभावित कर सकता है। अगर आपके मार्क्स में चेंज होता है, मीन्स आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो आपको अपनी मार्कशीट जो आपके पास है उसे वापस करना होगा। आपको न्यू मार्कशीट इशू की जाएगी। वेरिफिकेशन और री इवेल्यूएशन के मार्क्स ही फाइनल होंगे। अगर किसी कैंडिडेट का स्टेटस वेरिफिकेशन या री इवेल्यूएशन के बाद कंपार्टमेंट में चेंज हो जाता है, मींस अगर आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं और आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है, तो कैंडिडेट को कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के लिए सेपरेटली अप्लाई करना होगा। सो गाइज, मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप किसी सब्जेक्ट में पास है तो उसके लिए अप्लाई ना करें। चार्जेस रिफंड नहीं होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। गाइज, ये 3 स्टेप हैं। फर्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सेकेंड इज ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक एंड थर्ड स्टेप है री इवेल्यूएशन ऑफ आंसर बुक। ये तीनों स्टेप्स आपस में कनेक्टेड हैं। सर, बात करते हैं स्टेप 1 की। मार्क्स वेरीफाई करवाने के लिए प्रोसेसिंग चार्जेस 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट हैं। आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का रिजल्ट सीबीएसई की साइट पर अपलोड किया जाएगा। अगर आपके मार्क्स में चेंज होता है तो एक लेटर भी एप्लीकेंट को, मीन्स आपको, भेजा जाएगा बाय कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस थ्रू स्पीड पोस्ट और ईमेल। अगर मार्क्स में कोई चेंज नहीं होता तो कोई लेटर आपको नहीं भेजा जाएगा, लेकिन ये मार्क्स सीबीएसई बोर्ड की साइट पर अवेलेबल होंगे। इसलिए एप्लीकेंट्स को एडवाइस दी जाती है कि वो सीबीएसई की साइट पर विजिट करते रहें और वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करते रहें। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप इज ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर की। जिन कैंडिडेट्स ने जिस सब्जेक्ट में मार्क्स के वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, केवल वही कैंडिडेट्स उन सब्जेक्ट्स में आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने स्टेप 1 वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप स्टेप 2 आंसर बुक की फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए प्रोसेसिंग चार्जेस, मीन्स जो आपके चार्जेस रहेंगे वो 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट हैं। अगेन वी थिंक इनकम्प्लीट एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इवैल्यूएटेड आंसर बुक की फोटोकॉपी कैंडिडेट के लॉगिन अकाउंट पर प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट अपनी आंसर शीट में दिए गए क्वेश्चन के मार्क्स को चैलेंज करना चाहता है तो उसे री इवेल्यूएशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना होगा। सो थर्ड स्टेप इज री इवेल्यूएशन ऑफ मार्क्स। सिर्फ वही कैंडिडेट्स जिन्होंने इवैल्यूएटेड आंसर बुक की फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई किया है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स किसी क्वेश्चन में दिए गए मार्क्स को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए चार्जेस 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है। ये री इवेल्यूएशन सिर्फ थ्योरी पोर्शन के लिए होगा।
जो आपका रीइवैल्यूएशन होगा वो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग होगा और आपका वही क्वेश्चन चेक होगा जिसका पेमेंट आपने किया होगा। रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट यानी स्टेटस बोर्ड की साइट पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही एक लेटर भी स्पीड पोस्ट या ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा। रीइवैल्यूएशन के बाद कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब जानते हैं इन तीनों स्टेप्स के लिए वो अप्लाई करने के लिए क्या शेड्यूल है, मीन्स आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 17 जुलाई टू 21 जुलाई 2020 अप टू 5 PM और इसके लिए चार्जेस हैं 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। सेकेंड, इसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं और स्टेप 2 पर जाना चाहते हैं, मीन्स अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं, तो आप 1 अगस्त 2020 से 2 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं अप टू 5 PM। इसके लिए चार्जेस 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, पर आंसर बुक है। अगर आप आंसर बुक में किसी क्वेश्चन को लेकर चैलेंज करना चाहते हैं तो आप 6 अगस्त टू 7 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं अप टू 5 PM। इसके लिए चार्जेस 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है। सो गाइस, अगर आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू वेरिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड ऑब्टेनिंग द आंसर कॉपीज तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।